तो हेलो दोस्तों। अब हम जुड़ रहे हैं एक टेनिस स्टार प्लेयर के साथ। और ये स्टार प्लेयर आईएसपीएल के हीरो हैं और राजस्थान की आन बान शान नदीम भाई। और आज आए हैं मेवात में केपीएल सीजन 2 में खेलने के लिए। तो इनसे जो इंटरेस्टिंग सवाल हमारे रहेंगे वो पूछेंगे और ये आपको बताएंगे। तो नदीम भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसा लगा मेवात में आए हो आप? इससे पहले आए हो कभी? नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। तो कितनी परेशानी हुई आने में? नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं हुई। नाइट को चले थे और सुबह यहाँ 6 बजे पहुंच गए थे। अभी सो के उठे हैं। अच्छा। हाँ। तो मैच खेलने के लिए आए हो आप जी फाइनल? जी जी। डायरेक्ट फाइनल में बुलाया है साकिर भाई ने। बिल्कुल और शाहरुख, आकाश, आसफ भाई, इनकी टीम है पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इनको थैंक्स बोलता हूँ। हाँ जी। तो नदीम भाई, अब रिलैक्स फील कर रहे हो? क्योंकि बिल्कुल। जब ट्रेवल करके आते हैं अपन, कहीं भी जाते हैं, थोड़ा सिचुएशन हर जगह की अपनी अपनी होती है। हाँ बिल्कुल, 5-6 घंटे की जर्नी थी, लेकिन अब सो के उठे हैं तो अभी रिलैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मस्त है एकदम। बिल्कुल एकदम मस्त। और नाश्ता पानी हो गया? बिल्कुल हो गया। कैसी सेवाएं दी साकिर भाई ने? ना बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल। सुबह से हमारे साथ ही लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ। अब मैच के लिए तैयार हो एकदम? बिल्कुल। तो नदीम भाई, हम सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जब आप खेल रहे हो क्रिकेट, और खेल काफी एक्सपीरियंस है आपको, और बहुत स्ट्रगल किया होगा, ऐसा नहीं है नदीम धनूरी वैसे तो कोई बन नहीं जाता। तो कैसी रही शुरुआत? शुरुआत जो है क्रिकेट की, कहाँ से स्टार्ट किया आपने? जी, शुरुआत तो मेरे गाँव से ही हुई। तो मेरे गाँव के जो मेरे बड़े भाई हैं, गाँव के और भी मेरे जो बड़े भाई है, कज़न ब्रदर है, वो लोग खेलते थे। उनको देख के लगा कि हाँ, मेरे को भी खेलना चाहिए क्रिकेट। तो वहाँ से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और एक प्रोफेशनल जो मुझे लगा कि हाँ, मुझे खेलना चाहिए, और मेरे गाँव और मेरे गाँव के बाहर, वो मैं 2009-10 से मैंने स्टार्ट करी थी क्रिकेट एज़ ए प्रोफेशनल। जी हाँ। जो क्रिकेट की शुरुआत है गांव से ही है। हाँ, मेरे गाँव से स्टार्ट करी मैंने। तो आपकी जो जर्नी है, फैमिली फ्रेंड, लगभग क्या है ना, क्रिकेट में सीन होता है कि माँ बाप होते हैं जो, और एक फ्रेंड सर्किल होता है, ये नेगेटिव बहुत होते हैं कि यार क्रिकेट खेल रहा है और इसमें कुछ नहीं है, फालतू में जा रहा है, टाइम पास कर रहा है और वेस्ट जा रहा है, एकदम खराब, एकदम बेरोजगार हो रखा है। तो आपके लिए जो सपोर्ट, एक सपोर्ट क्रिकेट में सपोर्ट करना फैमिली का बहुत टफ होता है, आपके लिए जो सपोर्ट किया वो किसने किया? मेरी पूरी फैमिली का, मेरे बड़े भाई का, पापा का, मम्मी का, मेरे सिस्टर्स का, सबका मेरे मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट रहा है। अगर आप, आपके ऊपर अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप प्लेयर बन ही नहीं सकते। कोई भी फील्ड में आप उससे कामयाब हो ही नहीं सकते। तो फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। फैमिली में सबसे ज्यादा आपको, जैसे एक एक बंदा यार, जैसे अब वह भाई होता है, बाप होता है, सिस्टर होती है, बाकी जो अपने चाचा वो वगैरह होते हैं, वो भी होते हैं, तो एक जो मेंशन करना चाहेंगे आप? मेरे पापा ही हैं। मेरे पापा मुझे हर तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, पापा। तो नदीम भाई, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, क्योंकि क्रिकेट खेली जा रही है बहुत बड़े लेवल पे, और आईएसपीएल वगैरह अब चलिए लीग, बाकी एक दो लीग अब और चल रही है, स्टार्ट हो रही है। इनमें कुछ प्लेयर सिलेक्ट हो पाते हैं, कुछ जो, फिर बाकी जो रह जाते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म क्या बच जाता है? वो अपनी क्रिकेट कहाँ खेले? क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल पे 11 प्लेयरों की टीम होती है, फिर उसमें 4-5 प्लेयर वैसे होते हैं, 15-16 सदस्यों से मिलकर एक टीम बनती है। तो बाकी जो प्लेयर है उनके लिए आपकी क्या राय है, जो रह जाते हैं इस सिलेक्शन में? नहीं, आईपीएल तो एक साल में एक बार ही होता है। और उसके अलावा भी अपन देखते हैं, स्टेट की लीग हो रही है और बिग बैश होते हैं। साल में 15-16 बिग बैश होते हैं। इंडिया कप होता है। बहुत से स्टेट में टूर्नामेंट होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आईपीएल नहीं है तो मतलब वो टूर्नामेंट, वो क्रिकेट नहीं खेल सकते। बहुत से टूर्नामेंट ऐसे होते हैं तो आप 10 लाख की इनामी राशि है, 20 लाख की इनामी राशि है, 5 लाख की इनामी राशि है। तो बहुत से टूर्नामेंट स्टेट में होते हैं, तो वो खेल के भी मतलब अपना गुजारा कर सकता है टेनिस क्रिकेटर। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब आईपीएल में अगर उसका चयन नहीं हो रहा तो वो निराश ना हो। बहुत से क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, उनमें भी हिस्सा लें। वहाँ परफॉर्म करोगे तो कहीं ना कहीं आप आईपीएल को जरूर दिखोगे। वहां पे ऐसा नहीं है कि आईएसपीएल में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेकार नहीं है प्लेयर? बिल्कुल नहीं है। आप टेनिस क्रिकेट में कितने टूर्नामेंट होते हैं आप देख रहे हो। साल में 15 बिग बैश होते हैं, और बिग बैश की मतलब आप देखोगे, फर्स्ट इनाम 10 लाख से स्टार्ट होती है। तो हर स्टेट में होते हैं। इंडिया कप होती है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। अगर आईपीएल में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। उस प्लेटफॉर्म पे आप अगर परफॉर्म करोगे तो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं आप जरूर दिखोगे। जी हाँ, मतलब खेलते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको फॉलो करते हैं? क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे हो, और अगर आप खेल रहे हो तो आपको फॉलो करेंगे, सोचेंगे यार नदीम भाई के जैसे बनना है हमको। बिल्कुल, अगर जो क्रिकेट में रुचि रखता है, टेनिस क्रिकेट में रुचि रखता है, तो उनको, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा, एक ही रास्ता अपनाए और उसमें मेहनत करे, खूब मेहनत करे। अगर सच्चे दिल से मेहनत करेगा तो उसकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, इंशाल्लाह।
जी हाँ, और टेनिस क्रिकेट में आपके जो यही सवाल अब सवाल तो काफी पूछ लिए, लेकिन 2-3 सवाल और हैं। टेनिस क्रिकेट में आपका बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर, क्योंकि आप बड़े लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो और लगभग सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ना, भरा हुआ है आपकी जो रील वगैरह है, तो आप खुद किसको फॉलो करते हो? जैसे एक अच्छा, मेरी नजर में यार मेरा ये बेस्ट टेनिस बॉलर और टेनिस बैट्समैन। नहीं, बहुत इसी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। जब मैंने स्टार्ट करी थी, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के ही मतलब मेरे सीनियर खिलाड़ी इमरान जी छिंपा हुआ करते थे, इरफान बॉलर हुआ करते थे, इम्तियाज चिनपुरा हुआ करते थे, जावेद भाई है, राजेश बानिया है, बहुत से ऐसे क्रिकेटर है जो उनको देख के मुझे लगा कि मैं भी इनके जैसे बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता। और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे वो शोहरत दी, आप लोगों की दुआ की वजह से मैं इस स्तर पर खेल रहा हूँ। तो उनके ऊपर मेरा बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, अब नदीम भाई ये सवाल और पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि आईएसपीएल लीग चल रही है, बाकी हमारे मेवात में बहुत लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, बाकी स्टेटों में बहुत लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, तो इनके लिए वो आईएसपीएल का जो प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस, वो क्या होता है एक बार? आईएसपीएल का प्रोसेस, पहले आपके लोकल सिटी में आपको एक ट्रायल देना पड़ेगा, उसमें आप फाइट करोगे, फिर जोन की ट्रायल आएगी, जोन में आपको फाइट करेंगे तो आपको एक टारगेट दिया जाता है, 10 बॉल में 25, 12 बॉल में 25, ऐसा कोई टारगेट, वो अचीवमेंट करने के बाद में आपका नाम ऑक्शन में जाता है। ऑक्शन में अगर आपने मतलब पूरी इंडिया में अगर क्रिकेट खेली है, कहीं ना कहीं आपका अच्छा नाम है, अच्छी परफॉर्म दी है, तो ओनर ओनर की नज़र में आप जरूर जाओगे, उसको अच्छा लगा तो आप किसी न किसी टीम में जरूर जाओगे। जी हाँ, जो हमें देख रहे हैं आईएसपीएल का जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो बताया नदीम भाई ने, तो आप सुन सकते हो ये किस तरह से आईएसपीएल में बच्चों का जो टेनिस बॉल की क्रिकेट खेल रहे हैं वो कैसे सेलेक्ट होते हैं, वो आप बताया। तो नदीम भाई, क्रिकेट में भाई खेलते हैं अपन, भाई एंड में यही आता है कि कितना पैसा कमता है, आप कितना कमा लेते हो महीने का? जैसे एक अर्निंग वाला सीन है जो भाई ये तो आइडिया नहीं, जो भी होता है अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी इनकम आज के प्रेजेंट टाइम में एक टेनिस क्रिकेटर भी मतलब अच्छा अच्छे स्तर पे खेल के अपना मतलब लाइफस्टाइल सेट कर सकता है। मैं तो यही कहूँगा। आप संतुष्ट हो? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल, मेरे जो करियर है और जो मेरी अचीवमेंट है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। जी, और अब आप मेवात में आए हो और जब पता लगेगा कि नदीम आ चुके हैं मेवात में, तो मैं सच बता रहा हूँ, इतनी भीड़ आएगी ग्राउंड पे आपको देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो अभी पता ही नहीं है, यहाँ पे घर में आप डायरेक्ट आए, फिर हमने आपको यहाँ पे कैच कर लिया, पकड़ लिया, और हम आपसे बात कर रहे हैं। तो क्रिकेट जो मेवात के जो दर्शक हैं, वो उनके लिए क्या संदेश, मैसेज देना चाहेंगे आप खुद के अपने हिसाब से? बिल्कुल, मेवात के लोगों का मेरे ऊपर प्यार रहा है पहले से ही। लोकेश भाई जो मेरे साथ खेलते हैं, लोकेश मीणा, उन्होंने मुझे बहुत पहले कहा था कि आप इधर खेलने के लिए आइए। टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैंने उसको कहा था जब भी मैं फ्री रहूंगा तो जरूर आप मेवात की धरती पे खेलने के लिए आऊंगा। तो इधर से मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं कि भैया हमारे साथ खेलने आइए, और मैं फाइनली आ चुका हूँ। अब देखते हैं मतलब कितना प्यार मिलता है, मुझे आशा है अच्छा ही प्यार मिलेगा मुझे यहाँ की मेव की जनता जनता से। और आज ही नहीं, जब भी यहाँ पे कोई टूर्नामेंट होगा, मैं हमेशा खेलने के लिए आऊंगा। आप मेवात में आए हो और खुद कहाँ से ताल्लुक रखते हो? मेरा डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है, गांव मेरा धनूरी है, और यहाँ से करीबन 250 किलोमीटर दूर है। अच्छा, धनोरी गांव है ये? हाँ, धनूरी में। इसलिए आपके नाम के पीछे नदीम धनोरी? हाँ जी जी। हम सोच रहे थे कोई गोत वगैरह है। नहीं नहीं नहीं, मेरे गांव का नाम है। अच्छा, हाँ। तो नदीम भाई, आईएसपीएल में आप खेले, वहां पे हमने आपका एक इंटरव्यू देखा कैप, मोहम्मद कैप के साथ वो ले रहे थे, जब आप शायद आपने 50 की, तो वहां का जो माहौल, एक बार ड्रेसिंग रूम का माहौल शेयर करेंगे? बिल्कुल, हमारा माहौल बहुत कूल रहता था। सबने अपने सबने जो हमारे कोच थे, ट्रेनर थे, फिजियो थे, हमारे असिस्टेंट कोच थे, सबने एक मतलब अच्छे एक हमको काम दिया हुआ था, उसी काम पे हम वर्क कर रहे थे। और बहुत ही शानदार, मैं ज़्यादा कुछ नहीं है, जो उन्होंने कहा था कि जो अपनी स्ट्रेंथ